डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स। अपन हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। यह अपना 14 वीडियो लेक्चर है। इसके लिए अपन इससे पूर्व 13 लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे कि हेलो एरिन्स कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इधर देखो हेलो एरिन्स या बोले एरिल हैलाइड निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। पहली आती है ARSE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है, सेकंड नंबर पे है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ARNU ARSN। सेकंड है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं एरोमेटिक, हिंदी में एरोमेटिक नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थर्ड है रिएक्शन, थर्ड है अपचेन रिडक्शन, अपचेन। और फोर्थ है रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ क्रिया। रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ क्रिया। देखो ये एरिल हैलाइड, ये चार एरिल हैलाइड मेन चार रिएक्शन दर्शाते हैं। ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड आती है ARSN एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें विशेषकर ये ARSN2 देते हैं, एरिल हैलाइड ARSN2 देते हैं, जिसको बोलते हैं एरोमेटिक बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इधर थर्ड नंबर रिडक्शन और फोर्थ नंबर रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल को अपन पढ़ चुके हैं किसमें, प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर। मैं सबसे पहले लेता हूं किसको, बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले लेंगे अपन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि ARSE होती क्या है, ये किस जगह पर होती है बेंजीन वलय के अंदर, और इसके होने का कारण क्या है। ठीक, तो सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं इसके अंदर। इधर इसको एक्सप्लेन करेंगे ARSE को, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। आपने फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी ली है, आपने फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी पढ़ा है, वो सब की सब ARSE के उदाहरण हैं। तो एरिल हैलाइड क्या होते हैं या हेलो एरिन क्या होती हैं कि बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न, ये कहलाते हैं एरिल हैलाइड। ये मैं लिया हेलो बेंजीन, इस बेंजीन वलय में बेंजीन वलय की ipso स्थिति पर क्या स्थित है, हेलोजन है, तो इसको बोलते हैं अपन हेलो एरिन। हेलो एरिन या इसको हेलो बेंजीन भी बोलते हैं। मैं इसकी अनुनायी संरचनाएं पढ़ूं तो इसके अंदर रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्या है कि लोन पेयर का द्विबंध के साथ संयुग्मन है, लोन पेयर का द्विबंध के साथ संयुग्मन है। इट मींस क्या है, इसके अंदर अनुनाद है।
ठीक, इसके अंदर अनुनाद है, इस वजह से इस समूह का जो एप्सो स्थिति, ये वाली स्थिति क्या कहलाती है? एप्सो स्थिति। एप्सो के सापेक्ष ये वाली पोजीशन ऑर्थो स्थिति, और एप्सो के सापेक्ष ये वाली, एप्सो को मैं नंबरिंग नहीं दूं, एप्सो को नंबरिंग नहीं देता हूं, एप्सो को नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो एप्सो को अगर नंबरिंग देता हूं तो 2 और 6 पोजीशन ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं, ये भी ऑर्थो। ये 3 और 5 ये मेटा कहलाती हैं, और ये एप्सो के सापेक्ष 4th नंबर पोजीशन ये कहलाती है पैरा। क्या कहलाती है? ये कहलाती है पैरा पोजीशन। ये लोन पेयर है, इन लोन पेयर का द्विबंध के साथ संयुग्मन है। इट मींस इस समूह का जो एप्सो स्थिति पर हाइड्रोजन स्थित है, इसका +R इफेक्ट लगता है। क्या लगता है? +R इफेक्ट, अर्थात धनात्मक अनुनाद प्रभाव लगता है इसका। इधर कि इसके लोन पेयरों का द्विबंध के साथ क्या है? संयुग्मन है। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे? ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स ये पाई बंध के साथ संयुग्मन में होने के कारण ये पाई बंध की ओर मूव होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर सप्लाई होते हैं, तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्थो स्थिति पर जाएंगे, तो ऑर्थो पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इधर ये डबल बॉन्ड, ये एक्स से इलेक्ट्रॉन्स गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये लोन पेयर, ये ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज। इधर ये नेगेटिव चार्ज और ये द्विबंध का संयुग्मन हो गया, तो नेगेटिव चार्ज की विद्युलता कम होगी, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इधर उदासीन कार्बन की ओर, तो ये आ गया। इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स किस ओर जाएंगे? पैरा पर जाएंगे। इधर पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एक्स लोन पेयर और इस पर पॉजिटिव चार्ज। देन ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, द्विबंधित कार्बन की जो विद्युलता है इसकी कम, द्विबंधित कार्बन की विद्युलता क्या है? अधिक है, नेगेटिव चार्ज की विद्युलता क्या है? कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर सप्लाई करेगा और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फिर ऑर्थो पर। इधर ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये एक्स और ये पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स वापस से हेलोजन पर एज ए लोन पेयर के रूप में आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, उदासीनीकरण। तो एज ए लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी कितनी अनुनायिक संरचनाएं बनती हैं? इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th। ठीक, इसकी 5 अनुनायिक संरचनाएं बनती हैं। और हम जानते हैं कि बेंजीन वलय की एप्सो स्थिति पर, बेंजीन वलय की एप्सो स्थिति पर जब +R प्रभाव दर्शाने वाला समूह स्थित होता है, हम जानते हैं इनकी अनुनायिक संरचनाओं को हमको क्या स्पष्ट हो रहा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए कि इनकी अनुनायिक संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि बेंजीन वलय की एप्सो स्थिति पर जब +R प्रभाव दर्शाने वाला समूह स्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी अनुनायिक संरचनाओं में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बाहुल हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्थिति हो जाती है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो एप्सो स्थिति के सापेक्ष, ये एप्सो है, एप्सो स्थिति के सापेक्ष कहां पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो किस जगह पर अटैक करता है? उस जगह पर अटैक करता है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहां है? ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज है इन अनुनायिक संरचनाओं के अंतर्गत। इसीलिए इसके अंदर हेलोबेंजीन के अंदर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया ऑर्थो और पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। आने वाला समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अटैक करेगा। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पर अटैक करता है एप्सो के सापेक्ष। यदि क्या है? एप्सो स्थिति पर क्या है? कोई +R प्रभाव दर्शाने वाला समूह है। ठीक, +R प्रभाव किनका लगेगा? जिनके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित होते हैं। जैसे कि मैं बात कर दूं
कि इन समूहों का प्लस आर प्रभाव लगता है। जैसे बेंजीन वलय की इप्सो स्थिति पर, इस लाइन को मैं लिखवा रहा हूं, नोट कर लेना आप कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि यहां पर कोई मैंने समूह जेड दे दिया और इस जेड के ऊपर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन कौन से किस किस के पास हो सकते हैं, ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ये OH ऑक्सीजन के पास हो सकते हैं, ये SH सल्फर के पास हो सकते हैं, ये NH2 नाइट्रोजन के पास हो सकते हैं, ये NHR इस नाइट्रोजन के पास होंगे, इधर ये हेलोजन के पास होंगे, हेलोजन बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इधर इसके पास 3 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, Cl, Br और I, और F भी होगा इसके अंदर इधर। इसके बाद ये OR के अंदर होंगे, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो बॉन्ड यहां से बना लेगा, 1 यहां से 2, 3, 4 और 5 और ये 6, तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन ही रहे। ये R की जगह पर क्या हो, CH3 हो सकता है, R की जगह पर C2H5 हो सकता है, इधर ये हो सकता है एस्टर, ये O, CO और ये R। यदि एस्टर की ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हो तो क्या होगा, इस पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म इस द्विबंध के साथ अनुनाद में है, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म एकल बंध और ये डबल बॉन्ड, ठीक। इधर ये R की जगह पर CH3 हो सकता है, इधर ये एमाइड R, इस पर लोन पेयर, तो मैं कह दूं इस बात को, इधर NO समूह नाइट्रोसो समूह, इसका नाम है नाइट्रोसो, ये एस्टर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा होता है। तो याद रखना किन समूहों का प्लस आर इफेक्ट लगेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब बेंजीन वलय पर की इप्सो स्थिति पर, ये कहलाएगी इप्सो स्थिति, इप्सो स्थिति पर कोई लोन पेयर कंटेनिंग समूह हो, लोन पेयर वाला समूह लगा हुआ है और इस लोन पेयर का द्विबंध के साथ अनुनाद है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस लोन पेयर वाले समूह का, ऐसी स्थिति के अंदर इस लोन पेयर वाले समूह का इस बेंजीन वलय पर कौन सा प्रभाव लगेगा, इन लोन पेयर वाले सभी समूहों का प्लस आर प्रभाव लगता है। क्या लगता है, प्लस आर। जब प्लस आर प्रभाव लगेगा तो अनुनायी संरचनाएं ऐसी होंगी तो उनकी ऑर्थो और पैरा पर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, अर्थात ऑर्थो और पैरा स्थिति है वो इलेक्ट्रॉन धनी होंगी। जब ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन स्थिति इलेक्ट्रॉन धनी होंगी तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इसलिए है वो ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। इसलिए यदि ये समूह कोई सा भी स्थित होता है बेंजीन वलय पर तो ये समूह क्या होंगे, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो एवं पैरा निर्दिष्टकारी होते हैं। निर्दिष्टकारी होते हैं, अर्थात ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, एल्कोहल है, थायो एल्कोहल है, एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, इधर 2 डिग्री एमीन है, इधर हेलोजन है, इधर क्या है, ईथर है, ये भी ईथर है, ये एस्टर है, ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ है, ये क्या एमाइड है, ये नाइट्रोजन समूह है, ये सभी की सभी क्या है, प्लस आर प्रभाव दर्शाएंगे और ऑर्थो पैरा निर्देशी होंगे, ठीक। और ये बेंजीन वलय पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होंगे, सक्रियणकारी होंगे। मैं आपके लिए ये प्लस आर प्रभाव दर्शाने वाले समूह कौन कौन से इनके बारे में बता चुका हूं। आप नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर इसको उतार लेना की बहुत जरूरत पड़ती है प्लस आर माइनस आर इफेक्ट की, ठीक। यदि बेंजीन वलय पर कोई द्विबंध से बंधित वाला समूह जुड़ा होता है तो उनका माइनस आर इफेक्ट लगेगा, उनके बारे में अपन नेक्स्ट कभी चर्चा करेंगे, ठीक। 11th क्लास में आप इसको प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट को बहुत अच्छी तरीका से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने वापस से शॉर्ट में इसको रिपीट कर दिया। इधर ये समूह जिनका प्लस आर इफेक्ट होगा तो ऑर्थो पैरा निर्देशी होंगे, आने वाला इलेक्ट्रॉन इसलिए किस स्थिति पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। अब लेकिन बात ये आती है हेलोजन के केस में अपन चर्चा करते हैं तो हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और ये आयोडीन, इन ClBr में इनका जो माइनस आई प्रभाव है वो माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है किसकी तुलना में, प्लस आर प्रभाव की तुलना में। अभी चर्चा करूंगा मैं
और जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन का प्लस आर प्रभाव डोमिनेट होता है किसके ऊपर? माइनस आई प्रभाव के ऊपर। आप इस बात को गांठ बांध के याद रख लेना। अगर आपको रिएक्टिविटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, कई बार नीट के अंदर, मगर आईआईटी मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर कई बार क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर कि ऐसे सीएल, बीआर और आई का लोन पेयर तो सबके पास है। लोन पेयर की वजह से इनका यदि बेंजीन वलय के साथ में यदि ये समूह जुड़े होते हैं तो लोन पेयर कंटेनिंग है, तो लोन पेयर कंटेनिंग समूह का क्या लगेगा? प्लस आर इफेक्ट लगता है। ठीक, लेकिन इस सीएल, बीआर, आई का प्लस आर प्रभाव कम लगेगा, कम, और इसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा लगता है। ठीक है, और इस फ्लोरीन का प्लस आर प्रभाव अधिक लगता है और माइनस आई प्रभाव कम लगता है। मतलब प्लस आर डोमिनेंट होगा माइनस आई के ऊपर, उधर सीएल, बीआर, आई में माइनस आई प्रभाव डोमिनेंट होगा प्लस आर प्रभाव के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सीएल, बीआर, आई के अंदर क्या होगा? सीएल, बीआर, आई के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मिलते हैं, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। रिक्त डी कक्षक होने की वजह से क्या होता है कि इनका माइनस आई प्रभाव प्लस आर पर प्रभावी हो जाता है, जबकि फ्लोरीन के अंदर रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, नहीं पाए जाते हैं इसके अंदर, इसलिए इनका प्लस आर प्रभाव ज्यादा प्रभावी होगा किसके ऊपर? माइनस आई के ऊपर। इलेक्ट, अब कोई बच्चा ये कहे कि सर जो है इसका माइनस आई प्रभाव तो अपन उससे देखते हैं किससे, कि जिसकी विद्युन्नता ज्यादा होती है उसका माइनस आई प्रभाव लगता है और जिसकी विद्युन्नता कम होती है उसका प्लस आई लगता है। तो फ्लोरीन की विद्युन्नता तो सबसे अधिक है, तो इसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा लगना चाहिए किसकी तुलना में? सीएल, बीआर, आई की तुलना में। हाँ, ऑब्वियसली फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगता है। किस स्थिति में ज्यादा लगता है? जब हाइपर कॉन्जुगेशन, जब रेजोनेंस नहीं होता है तब। जब रेजोनेंस नहीं होती, यदि किसी जिस जगह पर रेजोनेंस नहीं है और केवल माइनस आई डील होना है, तो उस स्थिति के अंदर फ्लोरीन का ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा। लेकिन जिस जगह पर रेजोनेंस और माइनस आई दोनों की बात हो रही हो, याद रखना स्टेटमेंट को मैं बोल रहा हूं जिसको, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जिस जगह पर रेजोनेंस और माइनस आई दोनों एक साथ लग रहे हों इसके हेलोजेंस के, तो उस स्थिति के अंदर फ्लोरीन का प्लस आर प्रभावी होगा माइनस आई पर, बिकॉज ऑफ बैकएंड नॉट हैविंग बैकएंड डी ऑर्बिटल, बैकएंड डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण। ठीक, जबकि सीएल, बीआर, आई में माइनस आई डोमिनेंट होगा प्लस आर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके पास बैकएंड डी ऑर्बिटल होते हैं और बैकएंड डी ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आसानी से प्रवेशित हो जाते हैं, इसलिए इसका माइनस आई प्रभाव सीएल, बीआर, आई का अधिक होगा किसके ऊपर? प्लस आर के ऊपर। तो रिएक्टिविटी की मैं बात करूं, इसीलिए कहते हैं अपन हेलोजेंस में अगर इनका प्लस आर प्रभाव, फ्लोरीन है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी भी होगा और सक्रियणकारी भी होगा। सक्रियणकारी क्यों है? सक्रियणकारी का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करता हूं कि बेंजीन वलय पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसका नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? प्लस आर इफेक्ट की वजह से। और ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और प्लस आर इफेक्ट किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का ज्यादा है। तो फ्लोरीन का ज्यादा है तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है और अधिक बढ़ेगा कहां पर? ऑर्थो पैरा पर। इस वजह से फ्लोरीन कैसा है? ऑर्थो पैरा निर्देशी होने के साथ साथ सक्रियणकारी है, बेंजीन वलय को अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता बढ़ाने में उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इस वजह से सक्रियणकारी है। ठीक, लेकिन सीएल, बीआर, आई ये होते हैं निष्क्रियणकारी। ऑर्थो पैरा निर्देशी तो हैं लेकिन साथ ही साथ निष्क्रियणकारी होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि बेंजीन वलय से ये
हैलोजन स्थित है, Cl स्थित है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी किसकी वजह से? माइनस आई प्रभाव की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा बॉन्ड से खींचेगा, ठीक, इधर से भी खींचेगा। तो इसका जब माइनस आई प्रभाव ये प्लस आर के ऊपर अधिक प्रभावी हो रहा है, तो प्लस आर से जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ना चाहिए उतना घनत्व नहीं बढ़ पाएगा जितना कि माइनस आई से घट जाता है। इसी वजह से ये ClBr बेंजीन वलय की पर स्थित होती हैं। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता घट जाती है, क्रियाशीलता घट जाती है। क्यों? क्योंकि जो अनुनाद प्रभाव है वो पाई तंत्र के द्वारा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रोसीड होता है, जबकि जो माइनस आई या प्लस आई इफेक्टिव प्रेरणिक प्रभाव है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रोसीड होता है, गमन करता है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि रिएक्टिविटी के ऑर्डर की मैं बात करूं, क्रम की बात करूं कि ArSe के प्रति क्रियाशीलता क्रम क्या होगा? तो याद रखना आप कि जो AR रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ ArSe ये समानुपाती होगी माइनस प्लस आर प्लस एच और प्लस आई के, और व्युत्क्रमानुपाती होगी माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। यह है प्रवाह इफेक्ट, ठीक। तो ये प्लस आर प्लस एच और इनके तो प्रभाव समानुपाती होती है, इधर माइनस आर माइनस एच और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ये त्यागी समूह, इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह और बेंजीन वलय पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा उनके तो ये समानुपाती होगी ArSe। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक कर रहा है बेंजीन वलय पर, और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यून। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता है उसको इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अर्थात माइनस आर माइनस एच और माइनस आई वाले घटाते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूं किसका, और आपको यह बताना है कि इनको ArSe के प्रति घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। ये लिया मैंने फ्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन और ये आयोडोबेंजीन। इधर 1 2 3 4 इनको ArSe के प्रति घटता हुआ क्रम लिखना है। इनका ArSe के प्रति डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है इसका। ArSe के प्रति घटता हुआ क्रम लिखना है किसका? फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का। तो आपको इधर देखना, इसका क्या लगेगा? प्लस आर, इसका भी प्लस आर लगेगा। लोन पेयर है यहाँ पर सब पर, लोन पेयर की वजह से इसका बेंजीन वलय पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर, वो आपको बता रखा है, प्लस आर लगता है, ठीक। तो इसका प्लस आर लग रहा है माइनस आई, इसका प्लस आर लग रहा है माइनस आई, इसका ही प्लस आर लग रहा है माइनस आई, और इसका ही यहां पर प्लस आर लग रहा है और ये माइनस आई। लेकिन देखो इसमें मैं जानता हूं कि ClBr अगर स्थित होते हैं और इसमें रेजोनेंस और प्रेरणिक प्रभाव दोनों अगर लगते हैं तो माइनस आई अधिक होगा किसकी तुलना में? प्लस आर की तुलना में। तो माइनस आई क्या करेगा? रिएक्टिविटी को क्या करेगा? कम करेगा। तो माइनस आई सबसे अधिक किसका लगेगा भाई? जिसकी विद्युन्नता ज्यादा होती है। विद्युन्नता किसकी ज्यादा है? ClBr और I में किसकी ज्यादा विद्युन्नता? Cl की। तो Cl की विद्युन्नता ज्यादा है भाई। यहां पर जो रिएक्टिविटी है वो प्लस R से कंट्रोल नहीं हो रही, वो रिएक्टिविटी किससे कंट्रोल हो रही है? माइनस आई से। माइनस आई से क्यों कंट्रोल हो रही है? क्यों? क्योंकि यहां पर ये माइनस आई के ऊपर प्रभावी है कौन? माइनस आई प्रभावी है किसके ऊपर? प्लस आर प्रभाव के ऊपर, इस वजह से। तो इधर ये ClBr I में इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? Cl की। तो Cl का माइनस आई सबसे अधिक होगा, ठीक। और सबसे कम माइनस आई किसका है? I का। जब इसका माइनस आई सबसे कम है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सबसे अधिक रिएक्टिविटी इन तीनों में
किसकी होगी 4 की, उसके बाद किसकी होगी 3 की, फिर किसकी होगी 2 की। मैं बात करता हूं फ्लोरोबेंजीन के अंदर। अरे इसमें फ्लोरीन की विद्युलता सबसे अधिक तो है, तो इसका माइनस आई तो सबसे अधिक लगेगा, लेकिन इस माइनस आई के ऊपर ये प्लस आर प्रभाव प्रभावी होता है किसके अंदर, फ्लोरीन वाले केस के अंदर। केस का प्लस आर प्रभाव है वो अधिक प्रभावी है माइनस आई के ऊपर। इसी वजह से फ्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी किसके प्रति, ARSE के प्रति। ये ऑर्डर आता है। याद रखना कि कभी भी अगर रिएक्टिविटी का केस आए और हेलोजेंस अगर स्थित हैं तो फ्लोरीन का प्लस आर प्रभाव प्रभावी मानना किसके ऊपर, माइनस आई के ऊपर, जबकि ClBrI का माइनस आई प्रभाव प्रभावी मानना प्लस आर प्रभाव के ऊपर। आगे होगी बात रिएक्टिविटी की समझ में, और मैं इसके कुछ एग्जांपल्स और ले लेता हूं, ठीक। देन इसके एग्जांपल्स के बाद में फिर अपन चर्चा करेंगे किसके ऊपर, इसके उदाहरणों के ऊपर, ARSE के उदाहरण क्या है, ठीक। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं और इनको प्रश्न बोल रहा हूं मैं। नीचे दिए गए क्रिया कारकों को ARSE के प्रति क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो अदर, ये लिया मैंने बेंजीन, ये टॉलुएन, ये फिनॉल, और ये इधर CHO, एल्डिहाइड। तो आपको 11th क्लास में इफेक्ट पता होगा। देखो इस समूह का बेंजीन वलय पर क्या लगेगा, प्लस H और प्लस I। इस समूह का क्या लगेगा, प्लस R और माइनस I। इस समूह का क्या लगेगा, माइनस R और माइनस I। और हम जानते हैं रिएक्टिविटी, ARSE की रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, प्लस R प्लस H और प्लस I के समानुपाती, माइनस R माइनस H और माइनस I के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर नंबरिंग कर दूं मैं, 1 2 3 और 4। तो सबसे अधिक रिएक्टिविटी किसकी होगी, पहले प्लस आर वाले तो बढ़ाएंगे रिएक्टिविटी को। प्लस आर किसका लग रहा है, इस फिनॉल का, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, और लोन पेयर का द्विबंध के साथ क्या है, संयुग्मन है। अभी बताया था तुमको थोड़ी देर पहले, लोन पेयर है, लोन पेयर का द्विबंध के साथ संयुग्मन है। इसका प्लस आर प्रभावी होगा। याद रखना केवल ClBrI में हेलोजेंस के केस में रेजोनेंस और प्रेरणिक प्रभाव में डेविएशन देखने को मिलता है, और सबके अंदर कोई सा भी एग्जांपल हो उसमें रेजोनेंस को प्रभावी मानना हाइपर कॉन्जुगेशन पर, अतिसंयुग्मन प्रभाव पर, और अतिसंयुग्मन को प्रभावी मानना प्रेरणिक प्रभाव के ऊपर, ठीक। तो यहां पर ये आएगा रेजोनेंस डोमिनेंट है माइनस आई के ऊपर। तो यहां पर सबसे अधिक रिएक्टिविटी प्लस आर वाले की। प्लस आर किसका लग रहा है, 3 का। सेकंड प्लस आर का कोई और है क्या, प्लस एच लग रहा है, इसका नहीं है प्लस आर का, इसका प्लस एच लग रहा है। तो प्लस एच प्रभावी होगा प्लस आई के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का प्लस आई, प्लस एच और प्लस आई लग रहा है। तो उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद इसका माइनस आर लग रहा है, तो रिएक्टिविटी को फास्ट डाउन करेगा। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, 4 की, और 4 से अधिक रिएक्टिविटी किसकी होगी, 1 की, क्योंकि इसके ऊपर कोई समूह है ही नहीं है। तो उसके बाद 8, ये इसका ऑर्डर आ गया। तो कई बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, नीट के अंदर, जेई मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि ARSE के प्रति रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम लिखो, ठीक। तो मैंने आपके लिए बता दिया, और एग्जाम्पल आपको मैं PDF फाइल भेज दूंगा, आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक, रिएक्टिविटी के एग्जाम्पल्स को। मैं नेक्स्ट चलता हूं ARSE के उदाहरण के लिए। तो ARSE के उदाहरण से क्या है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
कई बार ये लिखा आता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ये आता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति हेलोएरीन कम क्रियाशील होती है, ऐसा क्यों? उत्तर की कारण से व्याख्या कीजिए। तो आपको मैंने बता दिया है क्रियाशीलता कम क्यों होती है इसकी, क्योंकि हेलोएरीनों में FClBr का मैंने उदाहरण बता दिया था कि FClBr में F का क्या लगेगा +R अधिक लगता है -I की तुलना में, और क्योंकि इसके बाद वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, और ClBr के अंदर इसका -I ज्यादा लगता है +R की तुलना में, तो -I की वजह से रिएक्टिविटी गिर जाती है। इसी वजह से हेलोएरीन की क्रियाशीलता ArSe के प्रति क्या होती है? कम होती है। ठीक, इसके बाद इसके एग्जांपल्स पर आते हैं कि ArSe के एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के उदाहरण देखो। इसमें पहला ले रहा हूं मैं हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में एग्जांपल्स दे रहा हूं ArSe के। एग्जाम्पल ऑफ ArSe, इसमें हेलोजिनेशन में ले रहा हूं मैं क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन। देखो, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ये ली, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया Cl2 के साथ निर्जल AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, और क्या लेंगे अपन? अंधकार। तो आपको पता है यहां पर Cl2 स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो Cl+ बनेगा। वो बेंजीन वलय पर कहां पर अटैक करेगा? और तो पैरा पर अटैक करेगा या मेटा पर? ये जो एप्सो पर जो क्लोरीन उपस्थित है ये बताएगी। तो इसका क्या लगेगा? +R प्रभाव। और हम जानते हैं कि हेलोजन्स अगर बेंजीन वलय पर स्थित होती हैं तो ऑर्थो पैरा निर्देशी होती हैं। इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया ऑर्थो पैरा पर संपन्न होती है। तो एक क्लोरीन यहां पर ये Cl ये पैरा पर जुड़ जाती है, और एक कहां पर जुड़ जाती है? ऑर्थो पर। ये Cl ये Cl, तो यहां पर पैरा उत्पाद मेजर होगा, क्योंकि दोनों Cl क्या है? अपोजिट्स हैं, तो प्रतिकर्षण मिनिमाइज होगा। जब प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, और जब स्थितिज ऊर्जा घट जाती है तो स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इसमें पैरा प्रोडक्ट है जो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ये तो मेजर बनता है अधिक मात्रा, मेजर का मतलब अधिक मात्रा में। ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये बनता है माइनर, कम मात्रा। माइनर का मतलब है कम मात्रा में। तो मुख्य उत्पाद क्या होगा? पैरा, और अल्प उत्पाद क्या होगा? ऑर्थो। तो यहां पर क्लोरीन का समावेश ऑर्थो और पैरा पर हो जाता है। ठीक, ये तो हेलोजिनेशन हो गया। दूसरा आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। देखो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक आयन मिश्रण, क्लोरोबेंजीन ले ले एलोबेंजीन ले ले, इसकी क्रिया नाइट्रिक आयन मिश्रण से कराते हैं। नाइट्रिक आयन मिश्रण क्या होगा? कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के मिश्रण को बोलते हैं अपन नाइट्रिक आयन मिश्रण। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक आयन मिश्रण के साथ कराते हैं तो अपने को ऑर्थो क्लोरोनाइट्रो बेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रो बेंजीन की प्राप्ति होगी। यहां पर ये Cl, ये NO2 पैरा पर, यहां पर ये Cl और NO2 ऑर्थो पर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा? NO2+ होगा। मैं बता दूंगा कि नाइट्रिक आयन मिश्रण से NO2+ कैसे बनता है, अभी बताऊंगा तुमको। तो यहां पर मेजर उत्पाद तो ये होगा, और माइनर उत्पाद क्या होगा? जी
इसका नाम होगा ये NO2 समूह कहां पर है, पैरा पर। ये Cl प्रतिस्थापी मानेंगे, इसको NO2 मुख्य मानेंगे, तो इसका नाम होगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि इप्सो पर मानते हैं हम इसको NO2 को। यहां पर इप्सो पर NO2 को, तो ऑर्थो पर क्या होगा Cl, तो ये ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक, मैं ये कहानी बताता हूं कि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है। तो इसमें स्टेप जैसे अपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में पढ़ा था, तो पहला स्टेप क्या था, इलेक्ट्रॉन स्नेहीकरण। दूसरा क्या था कि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक, और तीसरा क्या था कि एरोमेटाइजेशन, और लास्ट में क्या था कि जो H+ निकलता था उस H+ की जो संयुग्मी क्षार FeCl4- था उसके साथ क्रिया होती थी। बिल्कुल ये स्टेप यहां पर होंगे। तो स्टेप फर्स्ट में यहां पर क्या होगा, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं कि जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कि इलेक्ट्रॉन स्नेहीकरण होगा, कैसे होगा इधर देखना, ये OH, ये N डबल बॉन्ड और ये O, ये इसके साथ HNO2 है, HNO3 है, ये क्रिया करेगा H2SO4 के साथ में। तो H2SO4 को मैं HSO4 लिख सकता हूं क्या, HHSO4। ये इसका OH और इसका ये H, ये आपस में क्रिया करके -H2 बाहर निकाल देते हैं, और क्या बनेगा, ये NO2 इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जाएगा जब ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, नाइट्रॉन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये बन जाएगा NO2 पॉजिटिव प्लस, और ये H2 बाहर निकल जाएगा इधर OH, और ये H+, ये H+ निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ये HSO4-। दैट्स ऑल। अब ये NO2+ जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसकी ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। तो ऑर्थो पैरा पर जब अटैक करेगा तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनता था, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता था, वो जिसको बोलते हैं अपन, एक स्थिति पर मैं आपको अटैक करके बता देता हूं यहां पर। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसके अंदर आप नोट कर लेना इसको, मैकेनिज्म को, बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसी है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेहीकरण निर्माण हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+ क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही ये अटैक करेगा बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा पर। तो इसमें पहले ऑर्थो पर अटैक करा लेते हैं अपन। तो स्टेप सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का बेंजीन वलय की ऑर्थो एवं पैरा पर आक्रमण। ठीक, तो मैं यहां पर ऑर्थो पर अटैक कर रहा हूं पहले, ये Cl, इसकी ये वही इसका +R लगेगा, +R की वजह से लोन पेयर को इधर देगा और लोन पेयर को इधर से देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां सप्लाई होंगे, यहां पर। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर सप्लाई होंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड O और ये O, ये पॉजिटिव, इसको बोला है NO2+। ये NO2+ यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे नेगेटिव चार्ज की, तो ये NO2+ जुड़ जाता है इस जगह पर। ये Cl, ये N डबल बॉन्ड O और ये O, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, यहां पर Cl की जगह पर ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसके अंदर रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होगा तो अपन ने पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, एल्काइलेशन में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी। ठीक, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और अंत में क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको बोलते हैं अनुनादी संकर। 3 अनुनादी संरचनाओं से अनुनादी संकर बनेगा। तो आप उसको बना लेना। फिर किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सप्लाई हो गए, पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, इस जगह पर। देन ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सप्लाई हो गए, पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर आ जाएगा। ठीक, उनसे फिर क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या बिलियन इंटरमीडिएट। उसके बाद स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा कि एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन कैसे होता है,
इधर देखो, ये Cl यहां पर मौजूद है, यहां पर ये N डबल बॉन्ड O और ये O और ये H, इस पर पॉजिटिव चार्ज। स्टेप थर्ड लिख रहा हूं मैं, ये है स्टेप थर्ड एरोमेटिकरण, एरोमेटाइजेशन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इधर देगा और ये किसके रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में। ये प्रतिस्थापन स्टेप है, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, तो ये प्रतिस्थापन पद है। इधर ये Cl और ये N डबल बॉन्ड O और ये O, इसको बोलते हैं अपन, ये बन गया ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, या NO2 लिख दूं मैं, बात एक ही है। और ये क्या निकल गया, H प्लस। ये निकलने वाला H प्लस है वो करेगा HSO4 माइनस के साथ क्रिया। तो स्टेप फोर्थ के अंदर ये H प्लस ये HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन कर जाता है और H2SO4 वापस से बना लेता है। तो नाइट्रिक आयन मिश्रण में क्या होता है बेटाओ, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, मैं कह रहा हूं सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 का मिश्रण, ये नाइट्रिक आयन मिश्रण कहलाता है। और ये सप्लाई करता है NO2 प्लस, और NO2 प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको रिएक्शन समझ में आ गई। ऐसे ही पैरा पर अटैक होगा, तो पैरा पर अटैक होगा तो बिल्कुल स्टेप यही होंगी। तो आपको ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया समझ में आ गई होगी, आई थिंक। आगे मैं चलता हूं नेक्स्ट, इसके बाद में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा किसके बारे में। इधर मैं नेक्स्ट इसके बारे में, अगला जो एग्जांपल है हेलोजिनेशन में के बाद नाइट्रीकरण, और देन है इसके बाद है सल्फोनीकरण। कौन सा है, सल्फोनेशन। तो उसके बारे में चर्चा करता हूं कि सल्फोनीकरण है क्या है। कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अपन ओलियम क्या होता है, सांद्र H2SO4 और SO3 का मिश्रण, ये कहलाता है ओलियम। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया या एरोबेंजीन की क्रिया अपन ओलियम के साथ कराते हैं, जब क्लोरोबेंजीन या एरोबेंजीन क्रिया ओलियम के साथ कराते हैं, तो ओलियम क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3 का मिश्रण, ये होता है ओलियम। या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं H2S2O7। ठीक, जब क्लोरोबेंजीन क्रिया अपन ओलियम के साथ कराएं तो H2S2O7 ये होता है ओलियम, या इसको बोलते हैं अपन सधूम, या इसको बोले सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएं, सधूम H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो सल्फोनीकरण होगा। क्या होगा, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में जो SO3H समूह है, उस SO3H समूह का इस क्लोरोबेंजीन के सापेक्ष ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या होता है, समावेश होता है। और अब देखो ये बनेगा, ये Cl, ये SO3H इधर, और ये Cl और ये SO3H। तो इसका नाम है, ये SO3H क्या क्रियात्मक समूह है, तो इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। ये क्या है, सल्फोनिक अम्ल, तो ये सल्फोनिक एसिड। इसका नाम है पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, तो इस प्रकार से अपन ये प्राप्त कर लेते हैं। ये मेजर बनता है, ये माइनर बनेगा। इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है SO3। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये SO3 इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ये SO3 इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, ये बेंजीन वलय पर अटैक करता है, और बेंजीन वलय पर अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के निर्माण में तो क्या बनेगा, यहाँ पर SO3, और ये SO3 बेंजीन वलय पर अटैक करता है। मैं बता रहा हूं इसके स्टेप्स को। तो इसके स्टेप्स देखना आप कि सल्फोनेशन रिएक्शन के स्टेप्स कौन कौन से हैं। देखो, सल्फोनेशन रिएक्शन के स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होगा।
ये H2SO4 के 2 मोल आपस में क्रिया करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही के निर्माण में, ये H3O प्लस बनेगा और HSO4 माइनस बनेगा और ये SO3 बनता है। ये SO3 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसा? उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ये उदासीन क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये संयुग्मी अम्ल और ये संयुग्मी क्षार ये आपस में क्रिया करके H2SO4 और क्या बना लेते हैं? H2O। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का बेंजीन वलय पर आक्रमण। इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पर किस प्रकार से आक्रमण करेगा? इधर देखो, यहां पर ये Cl है, ये SO3, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सप्लाई होंगे नेगेटिव चार्ज, ये सल्फर को इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये सल्फर के ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युलता ज्यादा है सल्फर की तुलना में, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर सप्लाई होंगे सल्फर पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन सल्फर को सप्लाई होंगे तो ये बॉन्ड बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर सप्लाई हो जाते हैं। तो स्थिति क्या होगी? और इसका क्लोरीन वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इधर ये Cl, ये पॉजिटिव चार्ज, ये S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये O माइनस और ये यहां पर H ये जुड़ा हुआ है। देन इसके अंदर अनुनाद होगा, पॉजिटिव चार्ज इक्वल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, 3 अनुनादी संरचनाएं होंगी। तो ये स्टेप सेकंड हो गया। यहां से स्टेप थर्ड चालू होगा। ये स्टेप थर्ड क्या है? केवल क्रियाविधि आपको समझने के लिए बताइए कि मैंने इसमें SO3H का समावेश कैसे होता है इसके बारे में। स्टेप थर्ड क्या होगा? एरोमेटाइजेशन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर सप्लाई होंगे, इधर सप्लाई होंगे, H प्लस निकलेगा, वो H प्लस जो निकलने वाला है वो इस O माइनस से जुड़ जाएगा यहां पर। तो स्टेप थर्ड के अंदर ही प्रोडक्ट बन जाएगा। इधर ये Cl, ये एरोमेटिकरण हो गया, ये S डबल बॉन्ड O, इधर ये डबल बॉन्ड O और ये OH, ये निकलने वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई होकर एरोमेटिकरण हो गया। ये H प्लस निकला, ये O माइनस ने ले लिया, ये SO3H यहां पर जुड़ गया। इसी प्रकार से पैरा पर अटैक हो जाएगा। और लास्ट में ये क्या है? H3O प्लस और ये HSO4 माइनस, ये आपस में क्रिया करके H2O और H2SO4 का निर्माण कर लेते हैं। ये H प्लस यहां से देगा, ये H2O अलग हो जाएगा, HSO4 H प्लस को लेकर के H2SO4 बना लेते हैं। ठीक, ये सल्फोनेशन हो गया। देन अगली रिएक्शन आती है फ्रेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। देखो, तो ये फ्रेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या है उसके बारे में मैं बताता हूं। कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ लुईस अम्ल उत्प्रेरक जैसे कि निर्जल AlCl3 या ApCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो अपने को उत्पाद के रूप में किसकी प्राप्ति होगी? उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्ति होती है एल्किलीकृत क्लोरोबेंजीन की। तो याद रखना कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अपन एल्किल क्लोराइड के साथ अंधकार में लुईस अम्ल उत्प्रेरक जैसे ApCl3 निर्जल या AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो इस एल्किल समूह का समावेश इसकी ऑर्थो और पैरा पर होता है। ये अपने को किससे पता चलेगा कि एक्सो पर जो Cl है ये ऑर्थो पैरा क्या होता है? निर्देशी। तो इस CH3 का समावेश यहां पर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां पर CH3 प्लस है वो इलेक्ट्रॉन स्टेही बनता है, यहां पर एक पैरा मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। इसको बोलते हैं अपन ऑर्थो क्लोरो टॉलोइन। टॉलोइन क्यों बोला? Cl को छुपा लेता हूं तो ये क्या है? टॉलोइन है। ये क्या होगा? पैरा क्लोरो टॉलोइन। ठीक, नेक्स्ट कोई और एल्किल समूह इथाइल ले लेता हूं C2H5, तो इस इथाइल का समावेश ऑर्थो और पैरा पर हो जाता है। ये तो है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उसके बाद आता है एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में, एसिटिल क्लोराइड कोई सा भी ले ले,
उत्प्रेरक क्या लेंगे, निर्जल AlCl3 या FeCl3, और क्या लेते हैं, अंधकार। तो इस एसिटिल समूह का समावेश इसकी ऑर्थो और पैरा पर हो जाता है। इस एसिटिल समूह का समावेश हो गया इसकी ऑर्थो और पैरा पर। ये OCH3, ये Cl, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये बनेगा ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। अगर मैं Cl को छुपा लेता हूं, बेंजीन वलय पर OCH3 जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। ये इधर पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। ये मेजर और ये माइनर। माइनर क्यों बनता है ये सुनना, क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर Cl और ये हैं, ये F2 पर तो क्या होगा, ये समूह एसिटॉक्सी समूह होगा, और यहां पर ये क्या है, Cl। इनमें दोनों के बीच रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, स्थितिज घटेगा। तो ये तो बनता है माइनर। यहां पर ये प्रतिकर्षण क्या होगा, न्यूनतम इन समूह और दोनों के बीच में। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, स्थितिज बढ़ेगा, इसलिए ये बनता है मेजर। तो ये आपके एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के एग्जांपल्स होते हैं पूरे। देन इसके नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।